कल ही शपथ ली, लेकिन अब मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं केरल के इकलौते बीजेपी सांसद सुरेश। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग की। इसके अलावा अजीत पवार कह रहे हैं कि हमें कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए था, पर राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसीलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। AK स्टालिन लिखते हैं कि टीडीपी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। विशाल ज्योति देव लिखते हैं कि खेला तो अब शुरू हुआ है, टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग की। राम गुप्ता लिखते हैं कि टीडीपी ने नई सरकार से पुनः लोकसभा अध्यक्ष पद व NDA के संयोजक पद की मांग की है, तो क्या इतिहास फिर दोहराने जा रहा है खुद को। IP सिंह लिखते हैं कि पेगासस को लेकर टीडीपी के दूसरे सबसे बड़े नेता ने पिछली मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा, पेगासस का मेरे मोबाइल फोन पर 2 बार हमला हुआ, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। यह काम अमित शाह और बूढ़े 80 वर्ष के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे थे। क्या टीडीपी गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी या एक बड़ा परिवर्तन होगा। वारिस पठान लिखते हैं कि NDA गठबंधन का हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार शिक्षा में मुसलमानों को 5% आरक्षण क्यों नहीं दे रही है, जिसका पहले ही मुंबई के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा चुका है। शकील अख्तर लिखते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, और अब केरल से जीते एकमात्र बीजेपी सांसद जिन्होंने कल ही मंत्री पद की शपथ ली है, आज कह रहे हैं कि वह मंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। समय बड़ा बलवान है, डर खत्म हो गया है, लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिखते हैं कि अब तो आप लोगों को इस लायक भी नहीं छोड़ा गया है कि आप मोल भाव कर सके, दबाव बना सके, फिर भी मास्टर स्ट्रोक कई आप भी चल चुके हैं और फायदा ले चुके हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं जिसका असर तत्काल नहीं, धीरे धीरे होता है और ठोस होता है। नंदलाल शर्मा लिखते हैं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी प्रमुख D पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहते हैं। D पुरंदेश्वरी NT रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। बीजेपी की सोच है कि नजदीकी रिश्ते के चलते चंद्रबाबू नायडू D पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि आंध्र में सरकार चलाने के लिए फंड के लालच में चंद्रबाबू नायडू ने जो समझौते किए हैं उसमें क्या स्पीकर का पोस्ट भी शामिल है। अगर बीजेपी लोकसभा में अपना स्पीकर भी बना लेती है तो संसद का माहौल क्या होगा। 5 साल में विपक्ष के कितने सांसद सदन से निलंबित किए जाएंगे। क्या D पुरंदेश्वरी लेडी ओम बिरला साबित होंगी, सवाल ये भी है। ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि JP नड्डा मंत्री बन गए, भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। फिलहाल तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा ही कोई, मगर नए अध्यक्ष की रेस में अनुराग ठाकुर सबसे आगे दौड़ रहे। स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, कोई विवाद नहीं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आगे संसदीय दल की बैठक में देखिए क्या फैसला होता है। पूनम पांडे लिखती हैं कि कल शपथ और आज इस्तीफा। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कल राज्य के मंत्री तौर पर शपथ ली और फिर कहा कि वह मंत्री नहीं रहना चाहते, वह चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद से रिवील किया जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्रोल।